आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं की जो हिंदी आधार का पाठ्यक्रम है उसमें संकलित कविता घर की याद के जो परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी है बच्चों, उसका आज हम इस कक्षा के माध्यम से अध्ययन करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने इस कविता घर की याद, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, उनके इस कविता की व्याख्या का हमने समुचित अध्ययन कर लिया था। बच्चों, अब हम इस वीडियो के माध्यम से इस कविता से जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं जिनके पूछे जाने की संभावना होती है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हम चर्चा शुरू करते हैं इसकी प्रश्नोत्तरी पर। सबसे पहला प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है? दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है कि पानी गिर रहा है और वो पानी है प्राण और मन पर असर डाल रहा है, तो क्या संबंध है इसका? तो बच्चों, घर की याद जो कविता है जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, इन्होंने इस कविता का आरंभ, इसकी शुरुआत इसी पंक्ति से की है कि आज पानी गिर रहा है। और इस बात को कवि ने कई प्रकार अलग अलग ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है। तो इन पंक्तियों का भाव यह है कि सावन के महीने में लगातार बारिश हो रही है, बारिश की झड़ी लगी हुई है, और उन बारिश की झड़ी के साथ साथ कवि को घर की याद आती है, और घर की याद से कवि का मन भर आता है, वो दुखी होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्राणों से प्यारे अपने घर को कवि याद करता है, वहाँ उस घर में रहने वाले घर के प्रत्येक सदस्य को वो याद करता है, माता पिता को याद करता है, और उनको याद कर वो दुखी होता है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है। तो यहाँ पानी से मतलब है आंसू आ जाते हैं। तो कवि कहता है कि घर नज़र में तिर रहा है, इसका मतलब उसको घर की याद आती है। बादलों से बरसात हो रही है और यादों से घिरे मन का बोझ कवि की आंखों से आंसू के माध्यम से व्यक्त होता है। तो बच्चों, ये हम उत्तर के बारे में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? परिताप मीन्स दुख, कष्ट का घर क्यों कहा है, जबकि मायके आने से तो खुशी का वातावरण बनता है। तो इसलिए कहा है कवि ने इसको परिताप का, दुख का, कष्ट का घर इसलिए कहा है कि बहन मायके में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए खुशी खुशी आती है, उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है, और परिवार वाले भी उसको देख करके खुश होते हैं। वह भाई बहनों के साथ अपने जो बिताए गए लम्हे हैं, क्षण हैं, पल हैं, उनको याद करती है। घर पहुंचकर लेकिन जब उस बहन को पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है तो वह बहुत दुखी होती है। इस कारण घर का पूरा वातावरण दुखी से युक्त हो जाता है। इस कारण कवि ने उस घर को परिताप का घर कहा है। बच्चों, अगला प्रश्न है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को कविता में उकेरा गया? हमारे सामने स्पष्ट किया गया है कवि ने अपने पिता के बारे में कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। तो कवि ने कहा है कि उनके पिता हैं वो उनको जो बुढ़ापा भी कमज़ोर नहीं कर पाया है, वे फुर्तीले हैं, आज भी दौड़ लगा सकते हैं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं। वे इतने उत्साही हैं कि मौत के सामने भी उनको डर नहीं लगता। उनमें इतना साहस है कि वे शेर के सामने भी डरते नहीं हैं। उनकी आवाज़ में बादलों की सी गर्जना है। हर काम को तूफान की रफ्तार से करने की उनमें क्षमता है, ताकत है। वे भगवत गीता का पाठ करते हैं और आज भी वो 260 दंड पेलते हैं, उठक बैठक करते हैं। मुखदर जो व्यायाम करने का मजबूत और लकड़ी का बना उपकरण होता है उसको वो घुमाते हैं, उनकी मूड को मिलाते हैं। वे इमोशनल भी हैं, भावुक भी हैं। तो कवि ने इस कविता में अपने पिता के बारे में इन विशेषताओं को बताया है। अपनी माता के बारे में कवि कहते हैं कि माता उनकी स्नेह से भरी हुई हैं, लेकिन वो अनपढ़ हैं, इसलिए वो उस तक चिट्ठी नहीं लिख पाती हैं। लेकिन उनकी माता का जो प्रेम है, स्नेह है, वो कवि को जेल तक में महसूस होता है। बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। कि बार बार जो बस आया है, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब बेरस है। तो 4 बार इसमें बस आया है। तो इन बस का क्या क्या अर्थ कवि ने इस कविता के माध्यम से कविता में लिया है? तो यहाँ कवि ने बस शब्द का लाक्षणिक लक्षणों के आधार पर प्रयोग किया है। पहली बार जब वो बस का प्रयोग करता है, इसका मतलब है केवल के लिए करता है, कि इतना दुख है वो केवल घर पर नहीं है, मात्र ओनली। दूसरे प्रयोग में जब वो करता है तो वह कहता है कि घर से दूर रहने के लिए वह बस में विवश है, मजबूर है।
तीसरी बार जब वो प्रयोग करता है वश में, तो वो लाचारी और व्यवस्था के लिए प्रयोग करता है, मजबूरी के लिए प्रयोग करता है। और चौथे वश में वो अपनी मन की जो व्यथा है, पीड़ा है, उसको व्यक्त करता है कि इसी बस के कारण उसके सारे दुख, सारे सुख छीन गए हैं, जीवन में उसके दुख घुस गया है। बच्चों अगला प्रश्न है, घर की याद कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। प्रतिपाद्य मीन समरी, सारांश, भावार्थ। कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है, हमको इसके बारे में लिखना है। तो इस कविता में कवि ने घर के मर्म का उद्घाटन किया है कि घर की याद आने पर व्यक्ति का क्या हाल बनता है। कवि को जेल की यात्रा के दौरान, जेल में रहने के दौरान घर से दूर रहने की पीड़ा है, विस्थापन की समस्या है, वो उसको सालती है, दुखी करती है। कवि के यादों के संसार में उसके सभी जो परिजन हैं, रिश्तेदार, नातेदार, माता पिता, सब उसमें शामिल होते जाते हैं। घर की याद आने से ये जो कविता है बहुत हृदय को छू लेने वाली बन जाती है, और घर की याद ही इस कविता की केंद्रीय संवेदना से, इसका जो मूल तत्व है, सेंटर पॉइंट है। सावन के बादलों को देखकर कवि को घर की याद आती है, वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है। उसे अपने भाई की, बहनों की याद आती है, भाइयों की और बहनों की याद आती है। उसकी बहन भी मायके आई होगी, इस बात का वो स्मरण करता है। कवि को अपनी अनपढ़ लेकिन पुत्र के दुख से व्याकुल परंतु जो प्रेम से भरी हुई माँ की याद आती है। वह सावन को दूत बना करके अपने माता पिता के पास अपना हालचाल पहुँचाने के लिए का प्रयास करता है, ताकि कवि के प्रति उनके माता पिता की चिंता है वो दूर हो सके। तो इस प्रकार कवि ने इस कविता को घर की याद को केंद्रीय बिंदु बना करके बहुत मार्मिक वर्णन कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से किया है। अगला प्रश्न है, कवि पिता जो है, कवि के पिता कवि को सोने पर सुहागा क्यों कहते हैं। सोना, पहली बार सोना खुद ही अच्छा होता है, उस पर सुहागा मीन्स और भी बेहतर। तो कवि अपने पांचवें पुत्र भवानी प्रसाद मिश्र को सोने पर सुहागा क्यों कहता है। क्यों? क्योंकि कवि के पिता कवि से बहुत प्रेम करते थे। पिता की इच्छा से ही, क्योंकि पिता उनके खुद आज़ादी के सेनानी थे, तो उनके पिता की इच्छा से कवि ने स्वयं को देश सेवा के लिए अर्पित किया था, जिसकी वजह से वे आज जेल में हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध करने के कारण उन्होंने जेल जा कर के अपने परिवार का नाम रोशन किया है। तो इन कारणों से पिता को कवि है वो सोने पर सुहागा लगते हैं और उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न है बच्चों कि उम्र बड़ी होने पर भी पिता को बुढ़ापा क्यों नहीं छू पाया, किन कारणों से, जबकि वो 9 बेटे बेटियों के पिता है, फिर भी उनको बुढ़ापे का असर उन पर नहीं है। तो कवि को ऐसा क्यों लगता है? क्यों कवि को ऐसा लगता है कि कवि के पिता की आयु तो अधिक है, उम्र तो अधिक है, परंतु वो सरल स्वभाव के हैं, निरंतर व्यायाम करते हैं, दौड़ लगाते हैं, खूब काम करते हैं, निडर रहते हैं, इस कारण उन पर बुढ़ापे का असर नहीं हो पाया, ऐसा कवि का मानना है। बच्चों अगला प्रश्न है इसमें, देखना कुछ बकने देना के स्थान पर देखना कुछ कहना देना अगर कवि इस पंक्ति का प्रयोग करता तो इसके काव्य सौंदर्य में या भाव में क्या अंतर आ जाता। तो हमको, अगर कभी बक के स्थान पर कह शब्द का प्रयोग कर देता तो कथन का जो स्पेशल अर्थ हमको आया, बकना मतलब फालतू की बात बताना, तो उसका अर्थ जो है वो समाप्त हो जाता। बकना शब्द है वो फालतू बात के लिए या खिंचने के लिए प्रकट किया जाता है, और कहना सामान्य शब्द है, तो अगर बकने के स्थान पर कहना होता तो वो प्रयोग सही नहीं होता। इसलिए बक शब्द का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त है, ज़्यादा सूटेबल है, और ये कविता के भाव को अधिक स्पष्ट करता है। बच्चों अगला प्रश्न है, घर की याद कविता की भाषा संबंधी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। हालांकि पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको हर एक पद्यांश की भाषा संबंधी विशेषताएं या काव्य सौंदर्य के बारे में बताया है। तो हम अगर देखें पूरी कविता की, तो कविता में कवि ने माँ के स्वाभाविक स्नेह और पिता के साहस और जीवन शैली का सुंदर और स्वाभाविक वर्णन किया है, बहुत अच्छे से वर्णन किया है। कविता में कवि ने बिंबों का, इमेजेस का प्रयोग किया, जिसको पढ़ करके हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के चित्र बन जाते हैं। कविता में कवि ने पिता के वर्णन से वीर रस और अपनी हालत को करुण रस के माध्यम से भी कवि ने व्यक्त किया है। कविता में कवि ने यमक अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का, उपमा अलंकार का, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आदि अलंकारों का बहुत सुंदर और सटीक प्रयोग किया है। कविता में पूर्ण जो कविता की जो भाषा है वो खड़ी बोली है, भाषा सहज है, सरल है, आसानी से समझ में आने वाली है, और इसमें कवि ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। तो बच्चों इस उत्तर के माध्यम से हम कवि की इस जो काव्य सौंदर्य और भाषा संबंधी प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं। बच्चों उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करवाई है वो जानकारी आपके परीक्षा उपयोगी होगी, आपके लिए उपयोग में आएगी। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आएगा।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।